हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, सब लोग जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ते चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, भारत की नृत्य शैलियाँ। यानी हमारे देश में जो जो नृत्य शैलियाँ चलती हैं उन्हीं नृत्य शैलियों को आज हमें पढ़ना है। कि आपसे पूछता रहता है कि कोई विशेष किसी राज्य की कोई नृत्य शैली है तो आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है कि ये किस राज्य की है ना। तो इस तरह से आपसे पूछता रहता है ना। तो चलिए, आज हम जो अपनी ये हमारी क्या है, यहाँ पे हम सारे ये डांस फॉर्म्स देख पा रहे हैं। ये है हमारा भरतनाट्यम। ये देखिए, अच्छा देखिए, इन सब में पता है वेशभूषा भी बहुत अलग होती है। सब डांस फॉर्म्स में अपनी अलग अलग वेशभूषा होती है सबकी। जैसे यहाँ भरतनाट्यम, सबकी वेशभूषा अलग होती है, सबकी ज्वेलरी भी अलग होती है। पता है, जिन लोगों को डांस के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता उनको लगता है सब एक जैसा ही तो है, कुछ भी पहन के कर लो। ये जो शास्त्रीय संगीत होते हैं इनमें हर की, क्योंकि ये जो डांस फॉर्म्स भी होते हैं इनमें भी कई तरह के मतलब रूप कलाएं वगैरह होती हैं कि अगर आप रौद्र रूप दिखाना है, सब कुछ फेस में एक्सप्रेशन डांस के फॉर्म में ही आपको दिखाना होता है और आप एक्सप्रेशन से शो कर रहे होते हो, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये भरतनाट्यम, जैसे ये हेमा मालिनी की शायद यहाँ पे फोटो लगी है ना भरतनाट्यम पे, तो रेड और येलो इस तरह से गोल्डन ज्वेलरी ये आपकी रहती है। ये कथक, कथक स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ये कथकली है, कली ये केरला का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का है। ये जैसे आपका कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, है ना। कुचिपुड़ी की ड्रेसिंग देखेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये सतरिया असम में चलता है, ये उधर की डांस फॉर्म है। ये ओडिसी नृत्य है। ओडिसी नृत्य नीला रंग का कपड़ा पहन के ये आपका किया जाता है। ये ओडिशा का आपका क्या है, राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो ये ओडिसी है। ये आपका मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम ये भी केरला में होता है। तो केरला के एक्चुअली में हमारे दो डांस फॉर्म्स हैं, कथकली है, एक हमारा मोहिनी अट्टम है। तो मोहिनी अट्टम ये व्हाइट और येलो कलर की ये आपकी ड्रेस रहती है, इसमें किया जाता है। और फिर ये मणिपुरी डांस है। मणिपुरी डांस में बकायदा पूरा हेड कवर रहता है और इस तरह से ये डांस होता है। ये मणिपुर का आपका क्या है, राजकीय डांस है। तो ये मणिपुरी डांस है, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग राज्य के आपके अलग अलग क्या है, डांस फॉर्म्स हैं। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ये यहाँ पे आप फोटोज वगैरह देख पा रहे हैं, ये आपको, ये तो खैर सिलंबन है, डांस के साथ अस्त्र शस्त्र भी विद्या दिखाई जा रही है ना। तो डांस फॉर्म्स इन इंडिया, भारत में दो प्रमुख नृत्य रूप हैं, शास्त्रीय और लोक नृत्य। भारत में दो तरह के मतलब कि नृत्य होते हैं। एक होता है शास्त्रीय, क्लासिकल, शास्त्रों में जिसका वर्णन है। किस शास्त्र में उसका वर्णन है? भरत मुनि ने एक शास्त्र लिखा था, उस शास्त्र का नाम था नाट्य शास्त्र। उसमें ये डांस फॉर्म्स के वर्णन है। तो ये उसका जो वर्णन है उसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत। और जो दूसरा डांस फॉर्म होता है उसको कहते हैं फोक कल्चर, यानी फोक डांस। फोक डांस क्या होता है? लोक नृत्य होता है, उसी को फोक डांस कहते हैं। लोक नृत्य जो लोगों के द्वारा जो किया जाता है डांस फॉर्म, उसको फोक डांस कहते हैं, उसी को लोक नृत्य कहते हैं, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांस इज द ओरिजिन। जो क्लासिकल और फोक डांस में जो मेजर डिफरेंस होता है, क्लासिकल शास्त्रीय जो शास्त्र में से लिया गया है, फोक डांस जो क्षेत्रीय होता है। जैसे राजस्थान में कालबेलिया होता है, रेगिस्तानी एरिया में, है ना, वहाँ पे कालबेलिया समुदाय है, वो लोग काला कपड़ा पहन के वो डांस किया करते हैं। और आपका हर जगह पे, जैसे आपका पंजाब में भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है ना, आपका घूमर होता है राजस्थान में, आपका गुजरात में आपका क्या कहते हैं, गरबा होता है। तो हर जगह का डांस फॉर्म ये लोक कला है ना, कि यानी कि उस रीजन स्पेसिफिक है। अब तो खैर पूरे देश में ही वो सारी चीजें लोग बाग करते हैं। तो डांस फॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि पता है आजकल ग्लोबल एक टाइप का जमाना हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब सारी चीजें हैं, इन्होंने लोगों को कनेक्ट किया है। जब ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं का कोई कल्चर है, ऐसा कोई विद्वेष नहीं है कि ये वहाँ का कल्चर है इसको हम नहीं कर सकते, ये वहाँ का कल्चर है इसको हम नहीं कर सकते। लोग एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं, एक तरह की एक रूपता आती है। यही तो भारत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। इतनी विविधता में भी भारत में एकता है कि हर दूसरी जगह का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कल्चर, वो सारी चीजों को अपनाने के लिए तैयार बैठा है। अगर गणपति आपका उत्सव साउथ में होता था, आज के टाइम पे पूरे भारत में आपको देखने को मिलता है। तो यही चीजें आपकी हैं। तो फोक कल्चर वही होता है जो किसी क्षेत्र विशेष का आपका हो, ठीक है। तो क्लासिकल डांस हैज अ डीप रूटेड रिलेशनशिप विद द नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो ये मैंने बताया क्लासिकल डांस फॉर्म्स किस में से लिया गया है, नाट्य शास्त्र से। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, लिख लो। नाट्य शास्त्र जब लिखना तो नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम लिख लो, भरत मुनि। भरत मुनि ने यह ग्रंथ लिखा है। राजा जय हिंद। चलिए,
फिर उसके बाद वेयर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ईच ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैव बीन मेंशन्ड, तो नाट्य शास्त्र में सब कुछ मेंशन है किस तरह से डांस फॉर्म्स होने चाहिए। तो जो भी व्यक्ति मतलब जो भी डांस फॉर्म्स अपनी जो मतलब अपनी सारी कलाएं वगैरह किस में से ले रहे हैं, भरत मुनि के इस ग्रंथ से ले रहे हैं, तो उसको शास्त्रीय ग्रंथ डांस फॉर्म कहते हैं। और जो किसी क्षेत्र विशेष पर डेवलप हुआ उसको लोक नृत्य कहते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे। लिख लिया? चलिए तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। फोक डांस ऑन द अदर हैंड इमर्ज्ड फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, एथनिक और जियोग्राफिकल रीजन। तो क्लासिकल डांस तो वो था जो कि नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इसके अदर हैंड जो फोक डांस होता है वो किसी क्षेत्रीय स्थान पर डेवलप होता है, यानी कि उस संबंधित राज्य, जाति या भौगोलिक क्षेत्र की स्थानीय परंपरा से उभरा हुआ होता है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो फोक डांस हो गया। फिर उसके बाद क्लासिकल डांस इन इंडिया। भारत में कितने तरह के क्लासिकल डांस है? भारत में 8 तरह के क्लासिकल डांस है, ये लिख लीजिए। हालांकि आठों की फोटो हमने शुरुआत में बिल्कुल जैसे स्लाइड की शुरुआत हुई थी वैसे ही आठों की फोटो लगी हुई थी। अभी डिटेल में हम एक एक देखते चलेंगे। तो 8 क्लासिकल डांस हैं, और वो 8 क्लासिकल डांस ये किसने कहे हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं? संस्कृति मंत्रालय जो है भारत का, उसने कहा है। हालांकि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने छाऊ नृत्य जो है, छाऊ नृत्य आपका कहाँ का है? ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों जगह किया जाता है, वहां का है। इसको 9वां शास्त्रीय संगीत बनाए जाने पर बात चल रही है। ठीक है, यानी कि मतलब एक तरह से इसको कंफर्म कर दिया गया है ना, इसको इंक्लूड कर दिया गया। तो अभी तक 8 शास्त्रीय मतलब डांस फॉर्म थे, क्लासिकल डांस फॉर्म थे, अब 9 हो गए हैं। 9वां कौन सा जुड़ा है? छाऊ नृत्य जुड़ा है। हो गया। चलिए, तो 9वां नृत्य फॉर्म हमारा कौन सा जोड़ा जा रहा है? छाऊ नृत्य फॉर्म जोड़ा जा रहा है। 8 कौन कौन से हैं हमारे? 8 हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम देखते हैं ये जो आपके डांस फॉर्म्स हैं, ये लिखना नहीं आपको, ये नहीं लिखना, ये केवल हम आपको समझाने के लिए यहाँ स्लाइड में लगा दिया। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछता, तो ये लिखना मत। ये जो डांस हैं, इन डांस में ऐसा नहीं है कि केवल नृत्य करना, जरूरी नहीं कि लोग बाग 10-10 साल सीखते रहते हैं तब भी शास्त्रीय डांस नहीं सीख पाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एरर हो ही जाती है। तो जब उसमें देखा जाता है ना, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें श्रृंगार का प्रधान होना चाहिए, हास्य रस होना चाहिए, मतलब आप, और हास्य रस ऐसा नहीं कि डांस करते करते आप हंस रहे हैं,
आपको फेस के एक्सप्रेशन से दिखाना कि अभी आप खुश हैं, अभी आप श्रृंगार मतलब भाव दिखा रहे हैं, अभी आप करुणा अपने फेस पे दिखा रहे हैं, रौद्र रूप दिखा रहे हैं, वीरता दिखा रहे हैं, भयानक चेहरा बना रहे हैं, है ना, बीभत्स, डिस्गस्ट, अद्भुत, वंडर। तो ये सारे रूप आपको अपने फेस के एक्सप्रेशन से दिखाने होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। इसको लिखना नहीं था, इसको आपको लिखना नहीं है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। इसको आपको लिख लेना है कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा डांस फॉर्म फॉलो किया जाता है, ये वहां उसको लिखा हुआ है। तो भरतनाट्यम हमारे देश में किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कथक हमारे देश में किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। ओडिशी ओडिशा से। कथकली केरला से। सत्रिया असम से। मैनपुरी मणिपुरी मणिपुर से। और मोहिनीअट्टम केरला से। अभी एक एक करके हम इनके फीचर्स को डिटेल में देख लेंगे। आपके लिए इस पूरे सेशन में ये मतलब का है कि कौन कौन सा डांस फॉर्म किस किस राज्य में होता है। आगे हम उसको डिटेल में देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं इसको, है ना। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, अब मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दो डांस फॉर्म है, ये केरला के हैं, जो व्हाइट कपड़ा और गोल्डन बॉर्डर में पहन के किया जाता है ना, कथकली। सतरिया असम का है। दो मात्र हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, एक सतरिया है, एक मणिपुरी है, ठीक है। ओडिशी ओडिशा जो नीले कपड़े को पहन के किया जाता है और उसमें व्हाइट कलर का पूरा आपको मतलब एक तरह से फेस पे वो हेडगियर आपको लगाना होता है। और कथक उत्तर प्रदेश का है। और ये हमारे सारे हो गए, है ना। तो इसको आपको लिख लेना है, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। इसको आपने पूरा लिख लिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम का। ये किसका है? भरतनाट्यम का। देखिए भरतनाट्यम की जो ड्रेस वैसे होती है, इस तरह से हेडगियर यहाँ पे रहता है, इस तरह से आपका फेस पे जो लगाते हैं जो ज्वेलरी, हर डांस फॉर्म की ज्वेलरी अलग अलग तरह की होती है, हर डांस फॉर्म की वेशभूषा अलग अलग होती है। तो सारे शास्त्रीय संगीत एक दूसरे से मतलब शास्त्रीय डांस फॉर्म एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये सब आपको लिखना नहीं है, लिखने का काम आपका हो गया है। ये आपको एक समझने के लिए है ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए, आप भूलो नहीं कौन सा किस राज्य का है। तो इट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक आइडियाज आउटलाइंड इन क्लासिक सच एज भरत नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में जो भी लिखा है उसके अनुसार से इसका पूरा क्या होता है, चित्रण वगैरह सब कुछ होता है। इट ऑफर्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत। भरतनाट्यम में अलग अलग तरह के सॉन्ग होते हैं, तेलुगु में होते हैं, तमिल में होते हैं, संस्कृत में होते हैं, हर प्रकार के डांस गाने में इसमें भरतनाट्यम में परफॉर्मेंस दी जाती है। फिर इसके बाद the topics include a wide variety of human and heavenly love and are commonly classified as श्रृंगार। श्रृंगार यानी कि और भक्ति, श्रृंगार और भक्ति का इसमें कंबाइंड फॉर्म होता है। पूरे मतलब इस पूरे जगत में पंच तत्व जो हमारे चित जल पावक गगन समीरा, ये सारे पंच तत्व सबको डिपिक्ट करता हुआ ये पूरा आपका डांस फॉर्म्स होता है। भरतनाट्यम म्यूजिक इज पार्ट ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक।
और कर्नाटिक म्यूजिक जो साउथ का शास्त्रीय संगीत है वो भी क्या है, कर्नाटिक म्यूजिक जो शास्त्रीय संगीत है वो कर्नाटिक म्यूजिक। देखो दो तरह की म्यूजिक भी हमारे देश में है, एक है हिंदुस्तान म्यूजिक, एक है कर्नाटिक म्यूजिक, वो शास्त्रीय संगीत में आता है कर्नाटिक म्यूजिक में। तो कर्नाटिक म्यूजिक ये मत समझ लेना केवल कर्नाटका में होता है, कर्नाटिक म्यूजिक ही शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। तो ये साउदर्न मतलब कि एक तरह से दक्षिण भारत का आपका ये संगीत होता है कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। तो ये आपका पूरा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में आपको क्या याद रखना है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम में आपको तमिलनाडु। इवन जो हेमा मालिनी जो आपकी कलाकार है ना, वो भी भरतनाट्यम करती हैं, है ना, भरतनाट्यम की वो काफी मतलब प्रोफिशिएंट डांसर हैं भरतनाट्यम की, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके आगे, अब हम आ जाते हैं कथक में। कथक में हमारा क्या होता है, कथक इज द मेन डांस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड इट इज स्टिल एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन उत्तर प्रदेश। पहली बात तो ये कथक कहाँ का डांस फॉर्म है, कथक जो है ये हमारे उत्तर भारत का है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश का। मेनली कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान, दिल्ली, मेन जो है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कहाँ कहाँ होता है, तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हो जाता है ना, इवन वेस्ट इंडिया में भी हो जाता है। इट इज सेड टू बी रिलेटेड टू द स्टोरी टेलिंग आर्ट ऑफ कथाकार और स्टोरी टेलर। ये कथाकार जो कहानियां, पुराने जमाने में मनोरंजन का साधन पता है क्या हुआ करता था, गांव गांव में नटंकियां हुआ करती थी। पहले तो बायोस्कोप, वो तो बाद में बायोस्कोप आ गया, टीवी वीसीआर वीडियो वगैरह लगता था, तो कहीं कोई फंक्शन वंक्शन होता था तो एक व्यक्ति के घर पे लगता था, आसपास के गांव वाले सब मतलब देखने वहां पे आया करते थे, उसी घर में, घर के बाहर लगा करता था वीडियो वीसीआर। तो उसी तरह से ये जो कथक सिस्टम था, ये पहले पुराने जमाने में कथाकार हुआ करते थे। जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता था तो कथाकार बुलाए जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, तो कथाकार कहानी सुनाते थे। तो वो कहानी सुना रहे होते, उनकी कहानी का कोई अभिनय कर रहा होता है, मतलब पीछे से वो जो अभिनय करता है वो डायलॉग नहीं बोलता है, एक एक को माइक पकड़ाना पड़ेगा, डायलॉग कोई और पीछे से बोल रहा होता है, वो जो अभिनय कर रहा होता है वो केवल लिपसिंग कर रहा होता है और डांस फॉर्म में करके दिखा रहा होता है, ठीक है। तो इट इज सेड टू बी रिलेटेड टू द स्टोरी टेलिंग who have for centuries taught the scriptures, the epics Ramayana and Mahabharat and the Puranic literature of the general people। तो ये इसमें ज्यादातर जो स्टोरी टेलिंग आपकी होती है वो रामायण और महाभारत की होती है। वो लोग डांस कर करके दिखाते हैं कि जैसे मतलब रावण का दिखाएंगे कि रावण ऐसे रौद्र रूप धर रहा है तो वैसे वैसे तीर उस तरह से बनाएंगे, फेस उस तरह से बनाएंगे, बाकी पीछे से कहानी कोई और कह रहा होता है, वो लोग लिपसिंग कर रहे होते हैं और अभिनय कर रहे होते हैं। अभिनय करने में ज्यादातर डांस फॉर्म में अभिनय उनके हो रहे होते हैं, ठीक है। चलिए तो कथक समझ में आ गया। तो कथक का ओरिजिन ऐसे हुआ था। यहां तक हो गया, फिर हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, ये आपका कहाँ है, खैर इसका कच्ची पूड़ी से कोई मतलब नहीं है, ये याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अभी तक हमने भरतनाट्यम देखा तमिलनाडु, कथक हमने देखा उत्तर प्रदेश, अब हम देख लेते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, ये इंडिया का प्राइमरी डांस जेनर है। ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में, वेयर इट इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट दैट बिगेन इन द 7th सेंचुरी। ये कैसे हुआ, 7वीं सदी में हमारे देश में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, और वो जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था उसी भक्ति आंदोलन के साथ ही ये डांस फॉर्म आपका प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। तो इसमें नृत्य नृत्य एंड नाट्य कुचिपुड़ी के डांस ड्रामा है। नृत्य इज मेड अप ऑफ टर्मामेंट्स एंड जातीज, द नृत्य इज मेड अप ऑफ शब्दांश एंड द नाट्य इज मेड अप ऑफ एक्टिंग एंड मुद्रा। यानी कि इसमें नृत्य में तीर्म नमम है और जातियां शामिल हैं, नृत्य में शब्दम शामिल है और नाट्य में गीतों के लिए मुद्राओं के साथ अभिनय भी करना है। मतलब नाट्य भी है, नृत्य भी है और नित्य भी है, हमेशा जो होने रहने वाला है ना, सभी लोग जिसमें जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये वो डांस फॉर्म है। तो ये क्या है, कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है, इसको लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। ऑलरेडी हालांकि आप लिख चुके हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश।
चलिए अब हम बढ़ जाते हैं इसमें आगे। फिर अगला है हमारा ओडिसी नृत्य। ओडिसी देखिए, इसमें पता है ओडिसी नृत्य में अगला, हालांकि नीले रंग की वेशभूषा होती है, लेकिन ओडिसी में यहाँ पे नीले की जगह रेड और येलो कर दिया है, इसलिए नीले रंग की वेशभूषा होती है। और ये जो पूरा रहता है ये सब व्हाइट कलर का रहता है, ये सब पूरा जो आपका इसका मतलब इनकी जो ज्वेलरी रहती है सब कुछ व्हाइट कलर की रहती है, एकदम टोटल व्हाइट, सी व्हाइट रहता है, ठीक है। और जो ड्रेस होती है वो ब्लू कलर की होती है, एकदम समंदर वाला नीला, आपका नीला रंग रहता है। तो ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ है। ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, वेयर इट वाज द फर्स्ट परफॉर्म एज पार्ट ऑफ द टेम्पल ड्यूटी बाय महारीज और फीमेल टेम्पल एम्प्लॉयज। यानी ये टेम्पल ड्यूटी नृत्य करके ईश्वर की भक्ति के, मतलब नृत्य भक्ति का माध्यम था कि आप ईश्वर के आगे नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो मंदिरों में गाया जाता था ये ओडिसी नृत्य, आपका मंदिर मतलब एक तरह से नाट्य शैली थी, वहां पे डेवलप हुआ था। द ट्रेडिशनल डांस वॉज रीशेप्ड एज अ थिएटर आर्ट इन द मिड 20th सेंचुरी। बाद में इसको फिर से रीट्रांसफॉर्म किया गया थिएटर आर्ट में, और ड्राइंग ऑन नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग डांस आर्ट बट ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डांस इन ओडिशा मिडेवल स्कल्पचर, पेंटिंग एंड लिटरेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब तो ओडिशा के लिटरेचर में, पेंटिंग में, हर चीज में ओडिसी नृत्य की ये देखिए त्रिभंग पोस्चर में, मतलब एक तरह से महिला है ना। तो त्रिभंग यानी कि यहाँ से अपनी बॉडी को मोड़ रखा है, यहाँ से मोड़ रखा है, यहाँ से मोड़ रखा है, तो ये त्रिभंग पोस्चर आपका कहलाता है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ओडिसी। ओडिसी तो नाम याद करना इजी रहेगा, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा, ठीक है। तो ये तो इजी हो गया हमारे लिए। अब हम आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट डांस फॉर्म है हमारा कथकली। कथकली फेस देख के ही आप समझ गए केरला का है। केरला के दो डांस फॉर्म है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। कथकली इसमें बकायदा ये हेडगियर पहना जाता है, फेस पे बहुत ज्यादा पेंटिंग की जाती है ना, और उसी पेंटिंग के माध्यम से फेस में क्या किए जाते हैं? एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं ना। तो ये था कथकली। और स्टोरी प्ले है ना कथकली, जैसे कथक था ना उत्तर प्रदेश में, वैसे ही कथकली है कहाँ पे? केरला में। बहुत दोनों में कंफ्यूजन होता है, कई लोग कथक को पता लगा केरला कर दिया, कथकली को उत्तर प्रदेश कर दिया। कली केरला में है, कथक उत्तर प्रदेश में है ना। चलिए, तो इन साउदर्न इंडिया अंडर द पैटर्नेज ऑफ द प्रिंस ऑफ कर्नाटका who created plays for performance based on the epic Ramayana in the Malayalam, the local language. Most Kathakali plays which have been passed down to us in constant stream over 3 centuries based on the stories of Ramayana और महाभारत। इसमें भी सेम वही है, इसमें ज्यादातर जो कहानियां शो की जाती हैं वो रामायण और महाभारत पे शो की जाती हैं। किस पे शो की जाती हैं? रामायण और महाभारत पे बेस्ड इसमें स्टोरीज होती हैं। किसमें? कथकली में, ठीक है। तो ये था ये। हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें कथकली के आगे। अब देखते हैं सतरिया डांस। तो ये है सतरिया डांस, है ना। सतरिया डांस आपका कहाँ पे किया जाता है? सतरिया डांस आपका किया जाता है आपका आसाम में। तो सतरिया डांस रिफर्स टू द बॉडी ऑफ डांस एंड डांस थिएटर प्रोड्यूस्ड इन आसाम, सत्रा और मोनास्ट्रीज। एक्चुअली आसाम में जो मोनास्ट्री हुआ करते थे, बौद्ध मठ हुआ करते, मठ वहां पे बना करते थे, तो संतों के जो मठ बनते थे, मठों को सत्र कहा जाता था। मठों में जो डांस हुआ करता था उसको सत्तरिया नाम दे दिया गया कि सत्र, सत्र यानी मठ, मठ में जो डांस होता था वो सत्तरिया। तो इस तरह से नाम आपका आ गया, ठीक है। तो इन 6th century when the वैष्णव faith spread over the nation thanks to the saint and reformer शंकरदेव। शंकरदेव जो रिफॉर्मर थे, शंकरदेव, हम लोग, आप लोग शायद इतना नाम नहीं जानते होंगे शंकरदेव का,
लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई स्टूडेंट हुआ आसाम वगैरह का, तो शंकर देव वहाँ बहुत फेमस है। जैसे कि बंगाल में जयदेव बहुत फेमस है, जैसे कि महाराष्ट्र में तुकाराम बहुत फेमस है। ये सब बहुत रीजनल संत हैं, तुकाराम हो गए आपके, हाँ ये आपके बहुत ज्यादा वहां पे फेमस। जैसे उत्तर प्रदेश में तुलसीदास फेमस है, उनकी रामचरितमानस फेमस है। उसी तरह से शंकर देव भक्ति मूवमेंट लेके आए थे, कहाँ पे, आसाम क्षेत्र में लेके आए थे। 1449 से 1586 ये इनका टाइम पीरियड था। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये जो आपका था, इसमें देखो हाथ के जेस्चर्स भी होते हैं, फुट वर्क भी होता है, पैरों से भी एक तरह से होता है, नृत्य और अभिनय दोनों ही एक तरह से होता है ना, और कृष्ण भक्ति का ये होता है। शंकर देव खुद ही, भले उनका नाम शंकर है, लेकिन वो कृष्ण के क्या थे, बहुत बड़े उपासक थे। जयदेव जो पश्चिम बंगाल में थे वो भी कृष्ण के, उनको तो कहा जाता था कि वो कृष्ण का ही अवतार हैं जयदेव, है ना, और कहा जाता था भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन भी दिए थे, ऐसा जयदेव के बारे में कहा जाता था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुरी डांस फॉर्म है। मणिपुरी डांस फॉर्म हमारा कहाँ इमर्ज हुआ है, मणिपुर में। ये मणिपुर, वही मणिपुर जो आज एकदम जल रहा है ना, वहां पे बहुत सारी लड़ाई हो रही है, वहां पे वहां की नागा ट्राइब, कुकी ट्राइब और मीती ट्राइब के बीच में, है ना। तो जो मीती ट्राइब है, मीती ट्राइब जो आपकी है, उनका ये डांस फॉर्म था, क्योंकि वो वैष्णो बिलीफ पे बिलीव करते हैं, मीतीज ऑफ मणिपुर वैली। ये मणिपुर का डांस है, ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जगोई एंड चोलोम, which match the लास्य एंड तांडव पार्ट्स ऑफ द मेंशन्ड इन संस्कृत लिटरेचर। लास्य महिला के द्वारा किया जाता है, तांडव पुरुष के द्वारा किया जाता है। शिव जी का वो तांडव याद है ना, तांडव को कहा जाता है कॉस्मिक डांस। कॉस्मिक डांस यानी तांडव में ही शिव जी कभी तो ऐसा लगता है सृष्टि का वो कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, और कभी लगता है सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, है ना। तो वो तांडव है, कहते हैं वो कॉस्मिक डांस, वो सारी चीजें होती हैं। सृष्टि भी ऐसे ही है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। तो इसमें तांडव पार्ट मेंशन्ड इन द संस्कृत लिटरेचर। दीज आर डिस्टिंक्ट स्ट्रीम एंड एन आर्टिस्ट कैन स्पेंड अ लाइफ टाइम होमिंग एनी फॉर्म विद इन द स्पेक्ट्रम। यानी कि आर्टिस्ट अपना पूरा जीवन बिता देता है इन सब चीजों को परफॉर्म करते करते। ठीक है, तो ये आपके मतलब इतना इजी नहीं है डांस फॉर्म भी। हो गया, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। फिर इसके बाद है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ पे मर्ज हुआ, मोहिनी अट्टम केरला में मर्ज हुआ, साउदर्न इंडिया में। और ये किसके बाद पे पड़ा है, मोहिनी अट्टम मोहिनी के नाम पे पड़ा है। इट इज अ डांस ऑफ फेमिनिन ग्रेस एंड हैज ग्रोन आउट ऑफ परफॉर्मेंस कनेक्टेड विद केरलास टेम्पल्स। ये फेमिनिन ग्रेस का है पूरा डांस है, यानी कि महिलाओं का मतलब जो फेमिनिन ग्रेस होता है, विमेंस की जो डिग्निटी होती है, उसमें आपका ये है। ये मोहिनी अट्टम एम्प्लॉयज रिदम्स यूनिक टू केरला, द रिदमिक सिलेबल्स यूटिलाइज्ड। और इसमें ये पूरा मतलब केरला की भाषा में, जो केरला में जो म्यूजिक वहां पे जो चलता है, वहां पे जो गाने वाने चलते हैं, उस पे पूरा बेस्ड ऑन होता है। और इसमें ये येलो और ये व्हाइट कलर का इसमें पूरा वो पहना जाता है, मतलब ड्रेस पहना जाता है मोहिनी अट्टम का जो पूरा ड्रेस, सॉरी हाँ मोहिनी अट्टम का। और कहते हैं कि विष्णु भगवान का जो मोहिनी रूप था ना, जब वो मतलब एक तरह से समुद्र मंथन हुआ, फिर उसमें से जो अमृत निकला, तो देवताओं और असुरों में लड़ाई होने लगी, तो उसमें उन्होंने मोहिनी रूप धर के असुरों को छला था, है ना। तो ये उसी का पता पूरा उसी में, तो उन्होंने जो डांस किया था, ये उसी डांस फॉर्म को इसमें क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो ये था इसमें का डांस फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन स्टेट एंड फोक डांस। फोक डांस यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में, यानी भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो फोक डांस किया जाता है वो क्या था। तो फोक डांस इन इंडिया रिप्रेजेंट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड। फोक डांस क्या था, रीजनल डांस फॉर्म था, यानी क्षेत्रीय नृत्य कला थी। इसमें भारत में लोक नृत्य उस समुदाय की संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से वे उत्पन्न हुए हैं। इसमें लोक नृत्य आमतौर पर संबंधित समुदाय के उत्सवों, जैसे कि बच्चे के जन्म, त्योहार, शादियों आदि में होते हैं। जैसे जन्म के टाइम पे, जैसे उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र से हम आते हैं और बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे जन्म होता है तो सोहर गाए जाते हैं, सोहर गीत होता है ना। जन्म के टाइम पे अलग गीत होते हैं, जो आपके विवाह का टाइम होता है तो उसमें अलग गीत गाए जाते हैं। तो हर फंक्शन, स्पेशल फंक्शन के आपके स्पेशल गीत आपके हुआ करते हैं, है ना। तो ये आपका है, तो ये हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। पूरे भारत में हर क्षेत्र में आपके अलग अलग फोक डांस, फोक कल्चर आपका चलता है। तो वो फोक डांसेस हम देख लेते हैं जो हमारे आंध्र प्रदेश में हैं। ये सब वैसे सारे तो आपको नहीं लिखने हैं, एक बार देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में बुइया, चालो, मंचो, पासी, कोंका, पोनुंग, पोपीर,
आंध्र प्रदेश में है विलासिनी नाट्यम, बम्बकल्पम, वीर नाट्यम, दप्पू, टप्पेटा गुल्लू, लंबाडी, लंबाडी इंपॉर्टेंट है, कोलट्टम, ये आपके क्या है वहां के फोक डांस हैं। बिहार का जैसे है बाखो बखैन, पनवरिया, जाता जतिन, और जो आपका गुजरात का है गरबा है, डांडिया है, तिप्पनी है, भवाई है। भवाई जो मतलब एक तरह से ताली बजा बजा के उठ के बैठ के वो लोग डांस करते हैं, ये आपका हुआ करता है। छत्तीसगढ़ का गौरमरिया है, पंथी है, राउत नाच है, पंडवानी, पंडवानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का पंडवानी याद रखना, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, क्योंकि पंडवानी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पंडवानी। ठीक है, तो वेदमती, कपालिक, ये सब कहाँ का है? ये सब यहाँ का छत्तीसगढ़ का है। गोवा का है आपका देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े, मुदनी, है ना, ये सब कहाँ के डांस फॉर्म है? ये सब आपके गोवा के डांस फॉर्म है। तो इनको लिख लीजिए, अगर याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं, एक दो बार देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब बड़े फेमस रहते हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, इनके आप याद कर लीजिएगा। बाकी सब के पूरे पूरे राज्यों के आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे साउथ के कुछ आपके डांस फॉर्म है, जैसे अरुणाचल का भुइयां है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका होता है। जैसे यहाँ का आंध्र प्रदेश का लंबाडी है। अब सारे तो आपको नहीं याद होंगे, अजीब अजीब से नाम है, तो कुछ एक दो जो किसी उसके आपके प्रमुख हैं उनको आपको लिख लेना है, बाकी आप नहीं याद होते कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जैसे हरियाणा का है झूमर है, फाग है, डाफ है, धमल है, ये आपका हो गया। हिमाचल प्रदेश में झोरा झाली हो गया, धमन हो गया, छपेली हो गया। जम्मू कश्मीर में राउफ बहुत इंपॉर्टेंट है, राउफ, है ना, केवल राउफ इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रहे ना रहे। फिर उसके बाद जैसे हमारा झारखंड का पाइका हो गया, फगुआ हो गया, फगुआ गाया जाता है उसमें होली के टाइम पे फगुआ गाया जाता है। कर्नाटका में आपका जैसे हुत्तारी हो गया, करगा हो गया, है ना, ये जो आपके हैं ये आपके कहाँ है? कर्नाटका में। केरला में आपका ओट्टम हो गया, और ये आपका महाराष्ट्र में लावणी हो गया, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट डांस है। और मध्य प्रदेश में जवारा हो गया, मटकी हो गया, आडा हो गया, ये आपके मध्य प्रदेश के डांस फॉर्म्स हैं, है ना। हो गया, चलिए अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद और हमारे कुछ राज्यों के जो कुछ प्रमुख डांस फॉर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु का हो गया कोलट्टम हो गया, कावड़ी हो गया। राजस्थान का घूमर बहुत फेमस है, गनगौर बहुत फेमस है, तीज के मौसम पे मतलब कि डांस किया जाता है। चक्री हो गया। पंजाब का भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, धमन हो गया, भांड हो गया, ये सब आपके हैं। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट वाले आप छोड़ दीजिएगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, क्योंकि नाम भी बड़े कठिन से हैं, आपको याद भी नहीं होंगे। नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिएगा, बस ये पंजाब का और ये राजस्थान का ये और तमिलनाडु का ये कोट्टम कोलट्टम, इसको लिख लीजिएगा, है ना।
हो गया? चलिए, और इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है ये यहाँ पे समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये रहे हमारे फाउंडर सर, है ना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन, जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले, यानी कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को डिफेंस सेक्टर में कोचिंग प्रोवाइड करने का। तो ये है हमारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारी ब्रांचेस केवल एक जगह ही नहीं है, भारत में दिल्ली में और रांची में भी हैं, इलाहाबाद के अलावा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये अभी जो हमारे एक तरफ से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ACC में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो उनके बारे में। और अब ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। तो इन केस आप एक तरह से कोई भी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प बना सकते हैं। तो ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके इस तरह से हमारे लोगों के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया बैच शुरू है, इसमें एडमिशन्स भी हो रहे हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस पे कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।